माय डियर स्टूडेंट, आज मैं जो चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज़ क्लास 9 पॉलिनोमियल। फाइन, मैंने बीच में भी शुरू किया था बट कुछ रीज़न से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए ना। मैं जितने भी चैप्टर हैं हर एक का आप लोग को चैप्टर पढ़ाती हूँ एंड उसके बारे में समझाती हूँ। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? इफ़ आई जस्ट वांट टू आस्क यू, आप सबसे जानना चाहते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल के अंदर कोफिशिएंट एंड वेरिएबल दोनों होते हैं। लाइक ऐसा मैंने कहा कि क्या है कोफिशिएंट, मैंने कहा कि 2x + 3 इज इक्वल टू, इट्स अ पॉलिनोमियल, इट्स अ 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। बट कंडीशन इज दैट कि पॉलिनोमियल इज सेट कि देयर इज ऑल्सो अ सम टर्म्स वेरिएबल and some sign. It means it is also called like as a 2. Yes, 2 is also a polynomial. Yes, 2 is also a polynomial. In fact, -5, 7, these also are example of constant polynomial. Fine, same as it is. What is zero polynomial? If I just wanted to ask about zero polynomial, it means that is only zero represent the zero polynomial. What is terms? Terms is that how many terms are used in these, that is called terms. Like as x square plus 2x, it's the equation. Then there are two terms. If I just wanted to clear that there are two terms, like as the one is x square comma second is 2x. There are two terms. Fine. If I just wanted to ask what is coefficient in the polynomial, we just know about coefficient. Coefficient is that some variable we use, like as x cube plus 4x square minus 7x plus 2. Then there is what the coefficient. And if I wanted to ask to everyone what is the coefficient of x cube, then there is, we can say there is a +1. As usual, we just see this one x cube. There is a positive variable, so positive. एंड अगर हम देखें यहाँ पे जो है 1, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, ओनली यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, तो देयर इज अ +1. इट्स अ पॉजिटिव वेरिएबल, सॉरी पॉजिटिव वेरिएबल, यस पॉजिटिव वेरिएबल एंड कोफिशिएंट इज 1. ओके फाइन. Now continue about the topic of degree. What is degree? If अगर सभी लोग जानना चाह रहे हैं डिग्री क्या है, तो डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन आ गई 5y⁴ माइनस 4y⁴ माइनस 6. देन यहाँ पे डिग्री क्या है? डिग्री होती है दैट इज हाईएस्ट पावर, दिस वन. अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट पावर मीन्स कि आपने कहा हाईएस्ट पावर इज दैट, इट मीन्स कि आपने कह दिया दिस वन, लाइक एज अ ये दिस जो मैं सर्कल कर रही हूँ रेड पेन से, दिस इज अ हाईएस्ट पावर. इट मीन्स हाईएस्ट पावर हमेशा उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी. फाइन, इट्स ऑल क्लियर आई थिंक सो. क्योंकि इसमें जितने ये वाले टॉपिक थे बेसिक वाले वो मैंने समझा दिया. अब हम मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से. फाइन, देखते हैं इसमें क्या है. एक्सरसाइज 2.1. का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और विच आर नॉट. रीजन फॉर योर आंसर. ओके, लाइक एज दिस, ये 5 इसके पार्ट है. पहला पार्ट में अगर मैं क्वेश्चन की बात करती हूँ तो आप देखेंगे इक्वेशन है आपके पास 4x² माइनस 3x प्लस का 7. अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ कि इसके अंदर जो है आपका ये क्या है, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, तो हम सबको पता है ये पॉलिनोमियल क्या होता है. अगर हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं कि पॉलिनोमियल ax² + bx + c के फॉर्म में हो, ax + b के फॉर्म में हो,
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में हो। इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ पावर की चेंजेस हैं, एक स्क्वायर के फॉर्म में, एक लीनियर इक्वेशन है, एक आपकी जो है क्यूब के फॉर्म में है, या फिर आप कह सकते हो कोई आपका केवल एक ए एक्स हो जाए, या फिर आप कह दो केवल ए हो जाए। तो ये सारे के सारे हमारे पॉलिनोमियल ही कहलाते हैं, बट डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल के लिए उनके अंदर वेरिएबल और साथ ही साथ उनके कांस्टेंट टर्म जरूर होने चाहिए। तो अगर हम बात करें 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 की, तो ऑब्वियस ये एक बहुत अच्छा पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि है भाई इसके अंदर 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एक प्रॉपर तरह से एक इक्वेशन है, प्रॉपर काम दिया हुआ है। नाउ हम बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले में भी क्या है, वाई स्क्वायर प्लस का √2 है। √2 हमारा इससे मैटर नहीं करता है कि वैल्यू रूट में है या नहीं है। मैटर इज दैट कि अगर हमारा कोई भी जो वेरिएबल है अगर वो रूट में नहीं होता है, देन वो हमारा जो वेरिएबल अगर रूट में नहीं है, देन भले ही कॉन्स्टेंट टर्म रूट में भी हो तो वो हमारा एक पॉलिनोमियल ही कहलाता है। और ये दोनों के दोनों जो पॉलिनोमियल है वो हमारा क्या है, वन वेरिएबल है, क्योंकि दोनों में एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। एक्स का टर्म हो रहा है पहले वाले में और दूसरे वाले में वाई का टर्म। बट अगर हम बात करते हैं थर्ड वन की, थर्ड वन इज दैट 3√t प्लस t√2। प्रॉब्लम यहाँ पे है, अगर देखें मैं इसको देखूँ, अगर आप t√2 वाले को देखो तो ये बिल्कुल एक तरह से पॉलिनोमियल हो जाता, बट कंडीशन आई इस √t से सॉरी, ये जो t है ये रूट में आ गया। और जब वेरिएबल मेरा वेरिएबल t हो, x हो, y हो, अगर वो रूट में आ जाता है तो वो मेरा कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। सेम एज इट इज़ मेरा फोर्थ वाले के साथ है। यहाँ की कंडीशन देखते हैं तो बिल्कुल ये y पॉलिनोमियल है, बट 2/y का मीन्स हुआ कि y जो है मेरा y की पावर -1 हो गया। ऐसी कंडीशन में ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि y जो हमारा वेरिएबल है वो कभी भी निगेटिव टर्म के फॉर्म में या पावर में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट अगर हम इसकी बात करते हैं कि फिफ्थ वाले की क्या कंडीशन है। अगर मैं फिफ्थ वाले की बात करती हूँ तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। This equation is also a polynomial, but this is not a one variable polynomial, because यहाँ पे 3 वेरिएबल